आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार के 7 बेटे और एक वीरावती नाम की बेटी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की बहुत लाडली थी और उसके भाई भी उससे बहुत प्रेम करते थे। कुछ समय के बाद वीरावती का विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती अपने मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। सभी भाई जब रात को भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और आज वह सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही है। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने जल्दी से आकर वीरावती से कहा, चलो बहन, जल्दी से चलो, चांद निकल आया है। तुम चांद को अर्घ देने के बाद अब भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी। चंद्रमा को देखा तो अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे जोर से छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उस टुकड़े में बाल निकल आया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की, तभी उसकी ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारा पति बहुत गंभीर बीमार है। ये बात सुनते ही वीरावती बड़ी हैरान और परेशान हुई, क्योंकि उसने तो आज अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा था। तब उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसने आज करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा है, जिस कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सारी बात जानकर वीरावती को बहुत दुख हुआ। सच्चाई जानकर करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलवाकर ही रहेगी। वीरावती अपनी ससुराल पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो उसके पति की अर्थी सजी हुई थी। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास ही बैठकर उसकी देखभाल करती रही। फिर एक बार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा करने के लिए, अपने पति को पुनर्जीवन दिलवाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इस बार वीरावती ने पूरी श्रद्धा से नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन बनी रहने का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद से वीरावती हर साल करवा चौथ का व्रत निराहार और निर्जल रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए रखने लगी। इसके बाद से सभी सुहागिन महिलाओं ने अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा देवी करवा से जुड़ी है। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन देवी करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को अपने पास देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। देवी करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा था कि टस से मस हो ही नहीं पा रहा था। उस समय करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे हुए थे। तब देवी करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा देवी ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया।
इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही सदा मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ व्रत के बाद भगवान गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी सुनी गई कथाओं का पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बूढ़ी माई रोज नियम से गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी बूढ़ी माई की भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात उनके सम्मुख आकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लो। तब बूढ़ी माई कहने लगी, भगवान, मुझे मांगना तो आता नहीं, मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी कहने लगे, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू और अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ जी धन मांग लो। बहू कहने लगी, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बूढ़ी माई ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी कहने लगे, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, आप क्यों धन और पोता मांग रही हैं? अरे आप तो अपने लिए केवल आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे आपकी बाकी की जिंदगी तो सुख से बीत सके। बूढ़ी माई बहुत सीधी सादी थी। तब बूढ़ी माई ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर खूब सोचा विचारा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब अगले दिन भगवान गणेश फिर से आए और बूढ़ी माई से फिर से कहने लगे कि मांगो, क्या मांगना है? हमारा वचन है कि आप जो मांगोगी वो आपको जरूर मिलेगा। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, हे गणपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दीजिए, निरोगी काया दीजिए, अमर सुहाग दीजिए, आंखों में प्रकाश दीजिए, नाती पोते दीजिए और मेरे पूरे परिवार को सुख दीजिए। फिर सबसे अंत में मुझे मोक्ष भी दीजिए। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई, आपने तो मुझे ठग लिया। खैर, आपने जो कुछ मांगा है वो सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की विनती सुनी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की सुनना, सभी पर कृपा करना।